जय श्री राम। जिहाद। भारत में जिहाद का तांडव 24 घंटे रात दिन राउंड द क्लॉक चल रहा है। न केवल मुस्लिम जिहाद यानी मुस्लिम जिहादी आतंक जोरों पर है, बल्कि क्रिश्चियन जिहाद भी चल रहा है। दोनों जिहाद के पाटों के बीच हिंदू फंस कर रह गया है। मैं हिंदू को तो चेतावनी दे ही रहा हूँ, करना कुछ नहीं है, केवल जाग जाना है, समझ जाना है, अपनी संतानों को समझाना है जिहाद और जिहादी आतंक क्या है। वैसे तो जिहाद और जिहादी आतंक में कोई फर्क नहीं है। आतंक बहुत छोटी सी बात है। मैं किसी में के घर में घुसकर चीज़ों को तहस नहस कर दूं, एक दो का खून कर दूं, ये आतंक है। ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, ये गुस्से में आक्रोश में किया जाता है। इसका इलाज है, लेकिन जिहादी आतंक का कोई इलाज नहीं है। क्रिश्चियन जिहाद का कोई इलाज नहीं है। अगर है तो है अवेयरनेस, जागरूकता। हिंदू बच्चों को सिखाया जाए जिहादी, क्रिश्चियन जिहाद और मुस्लिम जिहाद क्या है, उससे कैसे अपनी रक्षा करनी है, कैसे स्वयं को सुरक्षित रखना है। हम हिंदू हैं, हम किसी पर हमला नहीं कर सकते, हम आतंकी भी नहीं हो सकते, जिहादी तो बहुत दूर की बात है। कम से कम हमें अपनी रक्षा करनी है। एक ही हिंदू राष्ट्र है, नेपाल को गिनना कोई समझदारी नहीं है। केवल एक हिंदू राष्ट्र है और उसे भी मिटाने के लिए ये दोनों ताकतें रात दिन काम कर रही हैं। अगर अमेरिका में बैठे लोग ये सोचते हैं कि वो सुरक्षित हैं, तो नहीं। क्रिश्चियनों पर भी जिहादियों की आंखें हैं, अब नज़र हैं। जिस दिन जिहादी, मुस्लिम जिहादी भारत में पूरी तरह से हावी हो जाएंगे, उस दिन वे क्रिश्चियन जिहादियों को भी नहीं छोड़ेंगे। उनकी भी तुड़ान शुरू होगी, उनकी भी मरम्मत शुरू कर देंगे वे। लेकिन अभी वो ये दोनों ताकतें मिल करके फिलहाल हिंदू पर आक्रामक हैं, हिंदू को समाप्त कर देना चाहते हैं, भारतवर्ष को का नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि जो टीवी चैनल्स हैं, जो आपको न्यूज़ परोसते हैं, वे जिहाद को जिहाद नहीं बोलते, जिहादी आतंक बोलने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी दुकानें चलानी हैं। वे दुकान चला रहे हैं, सेकुलर होने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि सेकुलर तो कुछ होता ही नहीं है। अगर इस पूरी दुनिया में जहाँ लगभग 200 देश हैं, वहाँ अगर एक हिंदू देश होता तो इसमें क्या बुराई थी। इस देश के संविधान को में हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए था। वहीं से जड़ से ही गलती की शुरुआत हो गई। आज़ाद तो हुए हम, हिंदू आज़ाद हुआ, कहने को आज़ाद हुआ, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो हिंदू आज़ाद नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हिंदू क्रिश्चियन जिहाद और मुस्लिम जिहाद के निशाने पर है। दोनों के पाटों के बीच हिंदू फंसा हुआ है। अगर हिंदू जागा नहीं तो अभी जो जहांगीरपुरी में जो जिहाद हुआ है, उससे पहले करौली में जो जिहाद हुआ, आपका एमपी में खरगोन में जो जिहाद हुआ, आपका साबरकांठा गुजरात में जो जिहाद हुआ, ये सब होता रहेगा। रहा रामकृष्ण प्रदेश, यानी जैसे आप उत्तर प्रदेश कहते हैं, मैं रामकृष्ण प्रदेश बोलता हूँ, रही वहाँ की बात, तो वहाँ तो योगी बाबा बहुत सख्त और अनुशासनबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। वहाँ जिहाद कुछ समय तक दबे रहेंगे जब तक योगी जी रहेंगे। हालांकि जिहाद वहाँ भी चल रहा है पर्दे के पीछे से, दोनों क्रिश्चियन जिहाद भी और मुस्लिम जिहाद भी। लेकिन हाँ, खुलकर, जैसा मोहम्मद केजरुद्दीन की दिल्ली में खुलकर जिहादी अपना खेल खेल रहे हैं, ऐसा रामकृष्ण प्रदेश में संभव नहीं है योगी जी के रहते। मोहम्मद केजरुद्दीन कभी भी जिहाद पर कुछ नहीं बोलेगा। ये क्या कहते हैं, वो
कौन थी वो? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा दरअसल जो है क्रिश्चियन जिहाद की मदर थी। वो कितनी दयालु थी ये आसानी से समझा जा सकता है। आप जाइए ज़रा स्टडी कीजिए, अध्ययन कीजिए, कितने लोगों को उन्होंने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया। क्या दया का पैमाना क्रिश्चियन बना देना है? क्या भाईचारे का पैमाना किसी को मुसलमान बना देना है? चाहे मार बांध कर, चाहे प्रलोभन देकर, चाहे धोखा देकर, चाहे नाम बदल कर। तो इसलिए मोहम्मद केजरुद्दीन, जो कि स्वयं को उनका भक्त कहता है, ठीक है, वो किसी का भक्त नहीं हो सकता। उसकी नज़र केवल प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे है। वो पूरे देश के समक्ष स्वयं को मोदी का विकल्प पेश करने की कोशिशों में लगा हुआ है। इसीलिए मैं विवेक अग्निहोत्री जी से कह रहा हूँ, आप दिल्ली फाइल्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर आपको एक दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि मोहम्मद केजरुद्दीन के रोल के लिए एक आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। मेरी आपको एक्सपर्ट सलाह है, मोहम्मद केजरुद्दीन ही उसी को देना ये रोल, क्योंकि उससे बढ़िया रोल कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो कलाकार है, वो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। वो फ्री 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 करके भारत को बर्बाद कर देना चाहता है। भारत को जहाँ स्वावलंबन की ओर ले जाने की जरूरत है, वहाँ वो भारत को फ्रीवाद की ओर ले जा रहा है। लोगों को फ्री 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 का लालच दे करके प्रधानमंत्री बनना चाहता है। अब वो हिमाचल प्रदेश में डोरे डाल रहा है, उसने उत्तराखंड में भी डोरे डालने की कोशिश की, यहाँ वो नाकामयाब रहा। रही बात पंजाब की, तो वहाँ खालिस्तानियों और उन लोगों को जो क्रिश्चियन बन चुके हैं या क्रिश्चियन बनने की कगार पर हैं, उन लोगों की मदद से उसकी पार्टी, झाड़ू पार्टी, जीत अवश्य गई है। लेकिन आने वाले महीनों में और आने वाले वर्षों में वहाँ की स्थिति बहुत भयानक होने जा रही है। दिस इज़ माई प्रेडिक्शन विच इज़ गोइंग टू कम ट्रू वेरी सून। ये हकीकत में बदलने जा रहा है। इसलिए मोहम्मद केजरुद्दीन जैसे नेताओं से मेरे देश को सावधान रहना है। सुल्ताना ममता जैसे नेताओं से मेरे देश को सावधान रहना है, क्योंकि ये वो शक्तियाँ हैं, ये शरद पवार जैसे लोग, ये सब वो शक्तियाँ हैं जो जिहाद को प्रत्यक्ष नहीं तो कम से कम परोक्ष रूप से जबरदस्त तरीके से बढ़ावा दे रही हैं। आज हमारी आशा का केवल एक केंद्र मोदी जी, योगी जी और लाइक माइंडेड, इनकी सोच वाले लोग हैं। यही देश को बचा सकते हैं। श्री राम दोनों तरह के जिहाद, क्रिश्चियन जिहाद और मुस्लिम जिहाद की बाढ़ को श्री राम का नाम ही रोक सकता है, और किसी नाम में ताकत नहीं जो इन दो जिहादों को रोक सके। इसलिए मैं भारत के लोगों को सावधान कर देना चाहता हूँ। सावधान, अपने बच्चों को जागरूक कीजिए। ये जो सेकुलरिज्म का ये झूठवाद है, ये फरेब है, इससे बाहर आइए। बी प्रैक्टिकल, यथार्थवादी बनिए। देश को बचाना है, हिंदू की आने वाली पीढ़ियों को सुकून पहुंचाना है, उसकी रक्षा करनी है। तो जागिए, जागिए, जागिए। जय श्री राम।